मोनालिसा, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग। आज इसकी कीमत लगभग $1 अरब है। लेकिन कभी सोचा है कि क्यों? आखिर ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में? इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तो ये कहानी हमें ले चलती है 1911 में, पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम। उस दिन की सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो कला की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बस, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। वो दिन था 21 अगस्त 1911 का। पेरिस में एक आम सोमवार की सुबह थी। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे और ठीक उसी वक्त 3 लोग बड़े ही आराम से लूव्र म्यूजियम से बाहर निकले। और उनके कोट के नीचे क्या छिपा था? दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग, मोना लिसा। और मजे की बात ये कि दुनिया को पता भी नहीं चला। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग चोरी हो चुकी थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। ये चोर म्यूजियम में ही रात भर छिपे रहे थे और सुबह होते ही पेंटिंग लेकर चंपत हो गए। इस एक चोरी ने मोनालिसा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सवाल यह है कि इस अपराध से पहले ये पेंटिंग आखिर थी क्या, इसकी हैसियत क्या थी? चलिए जरा पीछे चलते हैं। अब हम सब तो यही सोचते हैं ना कि मोनालिसा हमेशा से ही कला की दुनिया की सुपरस्टार रही है। लेकिन क्या ये बात सच है? जवाब है नहीं। जी हाँ, यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन सच यही है। चोरी से पहले मोनालिसा उतनी मशहूर नहीं थी जितनी आज है। तो असल में बात कुछ ऐसी थी। कला के दुनिया के लोग जो आर्ट को समझते थे वो तो इसका सम्मान करते थे, लेकिन आम लोगों के लिए, उनके लिए लूव्र म्यूजियम में टंगी हजारों पेंटिंग्स में से बस एक और पेंटिंग थी। कोई ग्लोबल आइकॉन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर एक इतालवी मास्टरपीस फ्रांस के म्यूजियम में कर क्या रही थी? हुआ ये था कि फ्रांस के राजा ने दा विंची को अपने यहाँ बुलाया था और वो ये पेंटिंग अपने साथ ही ले गए थे। उनकी मौत के बाद ये पेंटिंग फ्रांस के शाही खजाने का हिस्सा बन गई और फिर लूव्र म्यूजियम पहुंच गई। और चोर के इरादों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसने ये सब किया। उसका मकसद पैसा कमाना तो था ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था। चोर कोई बड़ा शातिर अपराधी नहीं, बल्कि म्यूजियम का ही एक कर्मचारी था। उसका नाम था विंसेंजो पेरूजिया। और क्योंकि वो वहीं काम करता था, उसे म्यूजियम का कोना कोना पता था। उसे ये भी पता था कि कहां पर सिक्योरिटी कमजोर है। देखिए, पेरूजिया के लिए ये चोरी थी ही नहीं, वो इसे एक मिशन मान रहा था। वो एक पक्का इटालीवी राष्ट्रवादी था और उसका मानना था कि दा विंची की ये महान कलाकृति इटली की धरोहर है और इसे वापस इटली में ही होना चाहिए। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट हंट यानी कला की खोज शुरू हो चुकी थी। जरा सोचिए, पूरे 2 साल तक दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग पेरिस में पेरूजिया के एक छोटे से अपार्टमेंट में छिपी रही और बाहर दुनिया भर के अखबारों में बस इसी की खबरें थी। बड़े बड़े जासूस इसकी तलाश में लगे थे, लेकिन मोनालिसा का कोई अता पता नहीं था। 2 साल बीत गए। जब लग रहा था कि अब शायद ही पेंटिंग कभी मिले, तब कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से मोनालिसा के एक ग्लोबल आइकॉन बनने का सफर असल में पूरा हुआ ये कि पेरूजिया का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने गलती कर दी। वो पेंटिंग को बेचने के लिए इटली के फ्लोरेंस शहर में एक आर्ट डीलर के पास पहुंच गया। लेकिन डीलर को उस पर शक हो गया और जैसे ही उसने पेंटिंग के पीछे लूव्र म्यूजियम की ऑफिशियल मोहर देखी, उसके होश उड़ गए। उसने फौरन पुलिस को खबर कर दी। और इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट चोरी की सजा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 6 महीने की जेल। जी हाँ, असल में कई इटालियंस उसे चोर नहीं बल्कि एक हीरो की तरह देख रहे थे, इसलिए उसे बहुत मामूली सजा मिली। तो कुछ समय इटली में रहने के बाद 4 जनवरी 1914 को मोनालिसा वापस अपने घर पेरिस के लूव्र म्यूजियम आ गई। वो लौट तो आई थी, लेकिन अब वो पहले वाली मोनालिसा नहीं थी। देखिए, इन 2 सालों में जब वो गायब थी तो वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं रह गई थी, वो एक कहानी बन चुकी थी, एक रहस्य, एक इंटरनेशनल सेंसेशन। दुनिया भर के अखबारों ने उसे घर घर तक पहुंचा दिया था। तो यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। आज मोनालिसा इतनी मशहूर है तो इसकी वजह सिर्फ दा विंची की कलाकारी नहीं है, बल्कि इसकी प्रसिद्धि सीधे सीधे उस चोरी से जुड़ी है। उस एक घटना ने उसे एक आर्टवर्क से उठाकर एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया। ये बात 100% सच है। आज जब लूव्र में उस पेंटिंग के सामने इतनी भीड़ दिखती है ना, तो वो लोग सिर्फ एक पेंटिंग देखने नहीं आते, वो उस कहानी का हिस्सा बनने आते हैं जिसकी शुरुआत एक चोरी से हुई थी।
और इस भीड़ का क्रेडिट असल में विंसेंजो को ही जाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आखिर कितने ही ऐसे कल्चरल आइकन हैं जो अपनी कला की वजह से नहीं बल्कि अपनी कहानी की वजह से इतने मशहूर हैं। मोनालिसा तो इसका सबसे बड़ा सबूत है।